बता रहे जितने सिपाही साले लगत हैं ससुरा लगत कोतवाल, नालायक कहीं के। दोस्तों क्या बताएं, पुलिस की नौकरी नहीं साली बवाले जान है, ना तो नहाने की फुर्सत ना तो खाना खाने की फुर्सत। एक से एक बवाल आकर के खड़ा हो जाता है, कहीं यहाँ जाना कहीं वहां जाना। ये थाना है और थाने के दीवान जी हैं। हमारा नाम सर्रा तिवारी है। अभी तक कोई कर्मचारी नहीं आए हैं, तब तक हम इंतजार करते हैं। मुंशी जी। हाँ सर। ये बोलो इस समय कहाँ से आ रहे हो? इस समय साहब विशाल थाने से आ रहा हूँ। ओ यानी पिसाए थाने से आ रहे हो? मुंशी जी। हाँ सर। मैंने सुना है कि वहाँ मूंगफली की पैदावार ज्यादा होती है। हाँ सर, मैं 6 बोरा मूंगफली लाया था। 6 बोरा मूंगफली लाए हो? हाँ सर। मुंशी जी ऐसा करिए, 1 बोरा मूंगफली हमारे क्वार्टर पे भिजवा दें। किसलिए साहब? हमारे वहाँ जो साहिबाइन है वो मूंगफली की बहुत शौकीन है। तो ऐसा बताएं साहब, अपनी मुंशियाइन को हमारे क्वार्टर पे भिजवा दीजिए। मूंगफली चबवा भी देंगे और 2 बोरा गाड़ी में रखवा भी देंगे। बड़े लंबे ख्वाब हैं मुंशी जी तुम्हारे। हैं? मुहिमा लौंग ना गाड़ी जयफर मांग रही, नालायक कहीं के। बता रहे साहिबाइन को हमारे क्वार्टर पे भेज दो, हम बाजार से मंगवा लेंगे। तो साहब मंगवा लीजिए। नालायक कहीं के। ये बताइए वो कहाँ है मुंशी जी? वो मुंशी जी चाय पीने गए हैं। बुलाइए। मुंशी जी। मुंशी जी तुम्हें ये मालूम होना चाहिए यहाँ ड्यूटी लापरवाही से नहीं होगी, क्योंकि जो ये जय हिंद मुंशी जी। और बताओ क्या हालचाल है? अच्छा साहब। कहाँ से आ रहे हो? आ रहे सीतापुर से। अच्छा 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 अच्छा। और तुम्हारी कैब कहाँ है? कैब साहब गाड़ी में रखी है। अच्छा ये बताइए, हाँ साहब। ये थाने का चौकीदार कौन है? चौकीदार है। है? चौकीदार का बुलाता हूँ। मुंशी जी हाँ। बुलाइए चौकीदार को। चौकीदार वाह, चौकीदार वाह। मुंशी जी। हाँ साहब। तुम्हारे दौड़ा वड़ा आता है क्या? दौरा नहीं साहब, लगता है थाने में भूत प्रेत की साया है। भूत प्रेत की साया? हाँ। क्या बता रहे हैं मुंशी जी? 15-16 साल नौकरी करते करते हो गए हैं, भूत प्रेत की परछाई नहीं पड़ी है, तुम साया बता रहे हो, नालायक कहीं के। साहब ऐसा ही लगता है। चौकीदार को बुलाने में तुम इतना घबराते हो। मुंशी जी चौकीदार को बुलाओ। चौकीदार, ओ चौकीदार। यही चौकीदार है मुंशी जी? हाँ साहब यही चौकीदार है। ते क्या होलिया बना रखा है? ये चौकीदार है? हाँ साहब चौकीदार है। चौकीदार है, इसके भी नचनिया है। ये पढ़ा लिखा नहीं है, उठा टीप है। पढ़ा नहीं है? यहाँ बुलाओ। चौकीदार है। बुलाओ। चौकीदार है, कहाँ मर गए? वो साला बता रहा था कि यहाँ कोलिया में आओ। गेरहन ड्यूटी पर है। अच्छा अच्छा। अरे बहुत कच्ची वाले जोर बांधे हैं। चौकीदार कच्ची पिए गेरहन। मैंने कुछ पूछा, तुम्हारे समझ में नहीं पड़ा? का पूछे हो?
हम बता रहे क्या बता रहा है, क्या पहुंचा है चौकीदार। ये बोलो सरकार ने तुम्हें मुहैया में क्या क्या दिया है? लाठी, साफा, टार्च, साइकिल। कहाँ है तुम्हारी लाठी रे? लाठी गेट पर है। लाठी लाओ। इतनी लापरवाही से ड्यूटी करते हो। तेरी माइक 14 इतनी सख्त सरकार है। लाठी भैंसा लौंडा भैंसी चरावे मान ले गए। सरकारी लाठी लड़कों को भैंसी चराने के लिए देते। ये राइफल पकड़िए। साफा कहाँ है? साफा तो युद्ध संघई रखे थे। साफा कमर में बांधे हो। साफा डालना नहीं आता है। साफा डालना नहीं आता है। तेरी माइक 14 हिल रहे हो नचनी हो कि नक्शेबाजी है यार। या मारो हम पहली बार देखे नहीं। एक घुंगड़े मुंडे खोसते हैं। अब तुम आगे से ने शुरुआत कर रहे हो। ये साफा डाले हो। यही की मारो बहुत टक्कर ही की मारो हम सही नहीं पी। क्या नाम है तुम्हारा? या का बात बताइए। क्या बताना चाहते हो? अब अपनी बिरादरी क्या सुनाई गाना। हुड़ुक तुम्हारी बिरादरी हुड़ुक बिगा लेते हो। ऐसा ये हुआ कि राजा के हुआ। अच्छा सरना राजा के हुआ। पेशी के जवानों जय हिंद। दीवान बताइए साहब। थाने के ऊपर क्या रहा था? आप ही का इंतजार हो रहा था साहब। मेरे आने का इंतजार हो रहा था। जी साहब। मेरे आने का इंतजार हो रहा था या थाने के ऊपर कोई मनोरंजन हो रहा था? मनोरंजन भी हो रहा था साहब। जी। जब टाइम नहीं करता है तो थाने में थोड़ा बहुत मनोरंजन भी हो जाता है। करता कौन है? वो जो थाने का चौकीदार है साहब, वो गा लेता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ साहब। चौकीदार मनोरंजन कर लेता है। जी साहब। बुलाओ चौकीदार को, हम भी जरा देखें। अच्छा साहब बैठिए साहब। चौकीदार गडहरी बता रहे हो, इसी तरीके से गाना गाया जाता है रे? ये पढ़ा लिखा नहीं है साहब। ये जाहिल है क्या? सब उल्टा सीधा बोलता है। जब ये पढ़ा लिखा नहीं तो ये माधव चौथ की भर्ती किसने कर दिया? पहले इसके बाबा करते थे, फिर वो मरे, फिर इसका बाप नौकरी पा गया, फिर साला हुड़कहा बना। अच्छा, ये अपने पिताजी की जगह पर तैनात किया है। चलो कोई बात नहीं। चौकीदार, आज की गुस्ताखी तुम्हारी माफ कर रहा हूँ। आइंदा अगर दोबारा ये बदतमीजी हमारे थाने के ऊपर हुई तो ये समझ लो मेरा नाम एसपी राणा प्रताप। ध्यान रखना। कोई बात नहीं। पेशी के जवानों, मैं बैठ करके थोड़ा इंतजार करूंगा, उसके बाद में एक मिशन तैयार करूंगा। उस मिशन के ऊपर सब लोगों को चलना है, इसलिए मैं थोड़ा आराम करूंगा, उसके बाद में मैं
नमस्कार दीवान जी, नमस्कार। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, आपने मुझसे उस दिन बताया था कि हमारे थाने के अंदर नए नए एसपी राणा आए थे, और आपको मालूम होना चाहिए इसके पहले जो यहाँ पर अभय सिंह एसपी साहब थे, उनसे हमारे पुराने ताल्लुकात थे। और मैंने सोचा कि हमारे रियासत के अंदर हमारे कस्बा कठौती के अंदर एसपी राणा प्रताप सिंह आए हुए हैं। मैंने सोचा मुलाकात करना अवश्य है, क्यों नहीं। चौकीदार को बुलाओ, कुर्सी लेके आए। चौकीदार कुर्सी लाओ। अरे इतना तिलक वाले आए हैं। ये तिलक वाले लग रहे हैं, हैं? ये तिलक वाले हैं। दीवान जी, हाँ साहब। यही प्रधान जी है। हाँ, ये पुराने प्रधान हैं जी। बहुत भले हैं, हम लोग इनके वहाँ आया जाया करते हैं साहब जी। आप नए नए हैं, बहुत अच्छे हैं ठाकुर साहब। आज पहली मुलाकात है। जी। कुछ नहीं खाए पिएंगे, जो कुछ खाएंगे हम व्यवस्था करेंगे। आप इधर सेंटर में खड़े हो। फल फलहरी बोलो, फल फलान बहुत तरीके बता। दीवान जी। हाँ साहब। ठाकुर साहब। एसपी साहब, मैंने सोचा कि मौजूदा प्रधान मैं इस ग्राम सभा का हूँ जी। और आपको मालूम होना चाहिए ग्राम सभा के अंदर कोई ना कोई विवाद या विवाद या कुछ भी कार्य होते हैं जिसके जरिए से हमें थाना आना जाना पड़ता है। जी जी। और काश अगर हम आपसे मुलाकात नहीं करेंगे, आपसे मेरी मुलाकात नहीं होगी, कैसे हमारा परिचय होगा फिर? ना ना, बिल्कुल सही बात है। इसलिए मैंने सोचा कि हम आपसे मुलाकात कर लें। और एसपी साहब एक बात है, वो कौन सी? आपसे मुलाकात तो मेरी यहाँ पर हो गई है जी। लेकिन कल आप पूरे फोर्स के साथ हमारी हवेली के ऊपर आए बिल्कुल आएंगे। और मैं आपका वहीं पर जो कुछ हो सकेगा स्वागत करूंगा। चलो चलो, कोई समझ मेरी बात। और यहाँ पर आने के लिए बस इतनी ही भेंट काफी है। प्रधान जी। जरूर आएंगे ठाकुर साहब, जरूर आएंगे, लेकिन थोड़ी हमारी याद रखना है। ठाकुर साहब को जो घी दिए थे वो चुक गया है। थोड़ी 2 किलो घी की भी व्यवस्था कर दे रहे हैं। दीवान जी, आप तो मेरे पुराने। हाँ, क्यों नहीं है, क्यों नहीं। बहुत अच्छी बात है। बैठिए चलिए, हम आएंगे, हवेली पे साहब को लेकर के आएंगे। दीवान जी। हाँ सर। प्रधान जी बहुत अच्छे आदमी है। बहुत भले हैं साहब, हम इनके वहाँ सर जाया आया करता हूँ, बहुत अच्छे हैं। चलो कोई बात नहीं है, प्रधान जी की मुलाकात भी हो गई। वो जो साथ में थे वो मौजूदा बीटीसी है। ये जो बीटीसी है ये थोड़ा मादरचोद है। उसका मतलब हैं? इन लोगों का दबदबा है, दबदबा रहेगा है। हाँ, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। जी। बताओ, भूल गए नहीं। बताए हैं, हाँ। दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। अच्छा, दुबदुबात है, दुबदुबात रही सब दिन। कौन है? का बात का है? अरे भैया, हम श्यामू किसान हन। हाँ तो का बड़े साहेब हैं। बड़े वाले सर है ना, का मरी गया है। बड़े साहब को पूछ रहे हैं, वो साला बता रहा है साले। तुम कितने हो रे? कहे का वो पूछ रहा है। बड़े साहब को कोई पूछ रहा है, तुम बता रहे हो बड़े साहब। हाँ यार साहेब, बता दो कि साहब अंदर बैठे हैं। तो हम कहना है नहीं, का मरी गए हैं। बुला ले। कौन बोलते हो नालायक कहीं के, जा बुला के लाओ यहाँ। हमसे तुम्हारा काम नहीं चली। साहेब, एक श्यामू किसान आए हैं। हाँ, वो तुमसे मिलना चाहती हैं।
अरे चरण चूमता हो हाय चरण के पुजारी। भैया आखिर मेरे पास आए हो, जी हाँ, कौन सी फरियाद लेकर के आए हो? मेरे चरणों में गिड़गिड़ा करके ये अच्छा शोभा नहीं देता। साहब मैं बहुत मुसीबत का मारा हुआ इंसान हूँ साहब, इसीलिए आपके पास इंसाफ मांगने के लिए आया हूँ साहब। जिस थाने में आपके जैसा ईमानदार एक पुलिस अफसर हो, उसकी रैयत में गरीब के ऊपर अत्याचार, इसीलिए साहब मैं आपके पास आया हूँ। आपके रहते हुए हम गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और आप नजर उठा करके नहीं देख रहे हैं साहब। शामू, कौन ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है? साहब हमारी रैयत में ठाकुर देवेंद्र सिंह जी, और रावेंद्र सिंह रहते हैं, जो साहब उन्होंने हमारी 5 बीघे जमीन लेना चाहते थे, जब मत देने से इनकार किया साहब। उन लोगों ने मुझे बहुत मारा, मारते मारते साहब जब मैं बेहोश हो गया, तब साहब वो हरामजादों ने हमारा अंगूठा लगवा लिया। कहाँ से ही फरियाद लेकर के आया हूँ साहब, सिर्फ हमारी 5 बीघे जमीन है, हमें सिर्फ जमीन वापस करवा दीजिए साहब। ये बात है, उस हरामजादे की ये मजाल, तुम्हारी जमीन चुपचाप उसने बैनामा करा लिया। हाँ साहब बस फरियाद आपसे है, अब हमारी शामू तो सुनो मेरी बात। बोलो साहब। हर समझ में गया हूँ शामू, हर समझ में गया हूँ इशारे तुम्हारे। चिंता ना करो, अगर तुम उम्मीद लेकर के मेरे पास आए हो, जी हाँ साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ उन हरामजादों को इतनी कड़ी से कड़ी सजा दूंगा, आज के बाद कोई भी ऐसी गुस्ताखी जीवन में नहीं करेगा। साहब काश आप मुझे इंसाफ दे देंगे, हमारी जमीन वापस करवा देंगे, मैं हमेशा भगवान से ही दुआ करूंगा कि हमेशा भगवान आपको खुशहाल रखे। साहब हमारी FIR दर्ज करवाइए। घबराओ नहीं दीवान, शामू के इंतजार दर्ज कर लो और एक लंबी सी लाठी और साथ में हथकड़ी लेकर के तैयार हो जाओ और हरामजादों के हाथों में हथकड़ी डाल करके और थाने के ऊपर लाऊंगा, ताकि इलाके के लोग देख करके दहशत में पड़ जाएंगे कि एसपी राणा वाकई में बहुत खुकार इंसान आया हुआ है। बताइए, नाम बताइए भैया। क्या नाम तुम्हारा? हमारा नाम भैया श्यामो किसान है। और ये तुम्हारे साथ में है कौन? ये भैया हमारी बिटिया है, जिसका नाम यहाँ इनको क्यों लाए हो? थाने में क्यों लाए?
साहब हम लोग इंसाफ मांगने के लिए आए हैं। इंसाफ मिलेगा। क्या नाम तुम्हारा? श्यामो किसान, श्यामू किसान सनाब सनाब चेतराम भैया। चेतराम। कंप्लेंट किनकी लिखवाना चाहते हैं? साहब कंप्लेंट जो ठाकुर देवेंद्र सिंह उर्फ राविंदर सिंह है। देविंदर सिंह वो ठाकुर साहब। मुंशी जी यहाँ ये एप्लीकेशन तैयार करिए। अरे वो हमारे पुराने मित्र है यार, ये कलम नहीं चलेगा मुझे। आगे बोलिए। भैया वो हमारी 5 बीघे जमीन जबरिया हमारी जमीन को अंगूठा लगवा लिया है, हमारी जमीन ले लिया है। हम कानून से इंसाफ मांगने के लिए आए हैं कि हमारी जमीन वापस करवा दें। साहब हम साइन नहीं कर पाए थे, अंगूठा लगाए थे। ठीक है साहब हम जा रहे हैं। साहब आपस बस यह उम्मीद है। अरे घबराओ नहीं, बहुत जल्दी इंक्वायरी होगी। ठीक है आप सकते हैं। जाइए जाइए जाइए, जय हिंद जय हिंद, जाइए जाइए, जाओ जाओ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। लौड़ियों को संग में लाए। दीवान कंप्लेंट तैयार नहीं? कंप्लेंट तैयार हुई है? हाँ ना। ले लो, हाथों में हाथ करी, एक लंबी सी लाठी ले लो। अच्छा इस साथ में ऐसा सलूक करूंगा आज के बाद कोई भी हरामजादा ये गुस्ताखी नहीं करेगा। बहुत ठीक है। और चलते उनके हवेली पर। अब मुझे इस बात का करना चाहिए। मैं चलता हूँ ब्लॉक पे कुछ काम के वास्ते, क्योंकि मेरा भी बुलाया है। आज मीटिंग है, मीटिंग में जाऊंगा, जो काम होगा वो अपने काम प्रधान जी से ही बताऊंगा। सारा काम चलता होगा तो बाद में देखा जाए। किसान की जमीन तूने उससे जबरदस्ती लिखवा लिया, उसके बाद में इतनी बातें लंबी लंबी ठोक रहा है। साहब तमीज से बात करो, किससे बात करते हो? तुम नहीं जानते कि तुम किससे बात कर रहे हो। एसपी राणा मेरा नाम है। तूने साथ मेरे नाम से वाकिफ है, लेकिन मेरे कारनामे से वाकिफ और नहीं है। तुम भी मेरा पता शौक से सुन लो। मैं वीरेंद्र का छोटा भाई राविंदर हूँ। जरा तमीज से बात करो यहाँ से, और दिल्ली तक मेरा पावर है। मैं जानता हूँ तुम्हारा पावर। तुम शायद नहीं जानते कि पुलिस के हाथ में और कानून के पास में कितने कानून और कितने लंबे हाथ होते हैं। अगर मैं चाह जाऊं तो तुम्हारे स्टील के बिल्ले नचवा कर और तुम्हारे कांधे पे दे दूंगा। किस सभा में भूलता है तू? हरामजादा! और तूने हक में हमारे